जय हिंद दोस्तों। आज हमारा होमगार्ड उत्तर प्रदेश से संबंधित एनवायरनमेंट पर्यावरण से जो प्रश्न इंपोर्टेंट हो सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और एक ना एक प्रश्न आपका यूपी होमगार्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड, आज की हमारी अंतिम क्लास उत्तर प्रदेश होमगार्ड की रहने वाली है। आप इसको अवश्य देख कर जाएं, आपको इससे निश्चित ही लाभ होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ये वर्ष 1986 में पारित हुआ। प्रश्न नंबर 7 है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब बना? तो फ्रेंड्स, ये 1972 में बना था। प्रश्न नंबर 8 है, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम कब बना? 1974 में बना। प्रश्न नंबर 9 है, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम कब बना? वर्ष 1981 में बना। प्रश्न नंबर 10 है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन होने चाहिए? तो 33% वन होने चाहिए। प्रश्न नंबर 11 है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन होती है 78%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? लगभग 21%। प्रश्न नंबर 13 है, ग्रीन हाउस गैसों की मुख्य गैस क्या है? CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प। ये ग्रीन हाउस गैसों की मुख्य गैसें हैं। प्रश्न नंबर 14 है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। अंग्रेजी में इसको स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पूछ लेता है। प्रश्न नंबर 15 है, ओजोन परत को मापने वाली इकाई क्या है? तो डॉप्सन है। कई बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 16 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभमंडल है, जिसको अंग्रेजी में ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, बादलों का बनना और वर्षा होना किस मंडल में होता है? तो ये क्षोभ मंडल में होता है। प्रश्न नंबर 18 है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 कहते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? तो CFC, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। CFC इसकी शॉर्ट फॉर्म है। प्रश्न नंबर 20 है, पराबैंगनी किरणों से रक्षा कौन करता है? तो ओजोन परत जो है फ्रेंड, ये पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। प्रश्न नंबर 21 है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। प्रश्न नंबर 22 है, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? एजी टॉन्सले ने दिया था। प्रश्न नंबर 23 है, पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? तो सूर्य है। प्रश्न नंबर 24 है, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो एक दिशीय होता है। प्रश्न नंबर 25 है, लिंडमैन के अनुसार ऊर्जा का कितना भाग अगले स्तर पर जाता है? तो 10%। प्रश्न नंबर 26 है, पौधों को क्या कहा जाता है? तो उत्पादक कहा जाता है, प्रोड्यूसर्स। प्रश्न नंबर 27 है, शाकाहारी जंतुओं को क्या कहा जाता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 28 है, मृत जीव जंतुओं को क्या कहा जाता है? तो अपमार्जक कहा जाता है। नंबर 29 है, जैविक घटक किन जीवों को कहा जाता है? सजीव वस्तुओं को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 30 है, तालाब एक कैसा पारिस्थितिकी तंत्र है? तो एक कृत्रिम और प्राकृतिक जल तंत्र है। प्रश्न नंबर 31 है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये लखीमपुर खीरी में है। प्रश्न नंबर 32 है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो ये हस्तिनापुर है। प्रश्न नंबर 33 है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? महावीर स्वामी ललितपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 34 है, चंद्रप्रभा, ये फ्रेंड चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? चंदौली में स्थित है। प्रश्न नंबर 35 है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट है, जो कि उत्तराखंड में है और पहले इसको नेशनल हेली पार्क के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 36 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान
किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 37 है, टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये भी मध्य प्रदेश में है। प्रश्न नंबर 39 है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए। प्रश्न नंबर 40 है, केबुल लामजाओ तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ है? ये मणिपुर में है। प्रश्न नंबर 41 है, अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड है। प्रश्न नंबर 42 है, ताजमहल के पीला होने का कारण क्या है? ताजमहल नहीं फ्रेंड्स, ये है ताजमहल। ताजमहल के पीला होने का कारण है अम्लीय वर्षा या एसिड रेन। प्रश्न नंबर 43 है, BOD परीक्षण से क्या मापा जाता है? तो ये जल प्रदूषण मापा जाता है। 44 है, ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? तो ये डेसिबल है। प्रश्न नंबर 45 है, मिनी माता रोग। मिनी माता रोग किससे उत्पन्न होता है? पारा या मरकरी से उत्पन्न होता है। प्रश्न नंबर 46 है, इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? तो कैडमियम के कारण होता है। प्रश्न नंबर 47 है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? तो नाइट्रेट के कारण होता है। प्रश्न नंबर 48 है, वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक इंडिकेटर क्या है? तो लाइकेन है। प्रश्न नंबर 49 है, धुंध यानी स्मॉग किसका मिश्रण है? धुआं और कोहरे का मिश्रण है। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, सर्दियों के मौसम में धुंध सी छाई रहती है, कुछ भी दिखाई नहीं देता, वो कोहरा और धुआं दोनों का मिश्रण होता है। नंबर 50 है, नदियों में प्रदूषण मापने के लिए क्या जोड़ते हैं? ऑक्सीजन की घुली मात्रा जोड़ते हैं। प्रश्न नंबर 51 है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। प्रश्न नंबर 52 है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा है? मेघा पाटेकर जुड़ी है। प्रश्न नंबर 53 है, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 54 है, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू हुई? 1973 में हुई थी। प्रश्न नंबर 55 है, हाथी परियोजना प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ? 1992 में शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 56 है, रेड डाटा बुक क्या है? तो विलुप्त हो रहे जीवों की सूची इसमें तैयार की जाती है, ये रेड डाटा बुक इसको कहते हैं। जो भी जीव जंतु विलुप्त हो जाते हैं उनको इस बुक में सूचीबद्ध किया जाता है। प्रश्न नंबर 57 है, रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN जारी करता है। प्रश्न नंबर 58 है, पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 59 है, ऊर्जा पिरामिड हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। प्रश्न नंबर 60 है, प्रश्न नंबर 61 है, शांत घाटी साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों प्रश्न। 63 है, भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को। और फ्रेंड, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न नंबर 64 है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा है। और सुंदरी नामक फूल कहाँ पाए जाते हैं? वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न नंबर 65 है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। प्रश्न नंबर 66 है, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन वाला राज्य, तो वो मिजोरम हो जाएगा। सबसे ज्यादा प्रतिशत में मिजोरम में वन पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 67 है, सुंदरबन में कौन से वृक्ष अधिक पाए जाते हैं? तो सुंदरी वृक्ष और मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे से हम कंटेंट बनाते हैं। वीडियो को शेयर कर दिया करें, अपने फ्रेंड्सों तक भी पहुंचाएं ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। नंबर है 68, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। प्रश्न नंबर 69, CNG का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। और CNG की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। प्रश्न नंबर 70 है, LPG में कौन सी गैस होती है? प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों गैसों का मिश्रण होती है LPG गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसको हम फुल फॉर्म में कहते हैं। प्रश्न नंबर 71 है, भोपाल गैस त्रासदी में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी थी? तो वो थी मिथाइल आइसो। नंबर 72 है, फोटोकॉपी मशीन कौन सी गैस उत्पन्न करती है? O3 ओजोन।
प्रश्न नंबर 73 है, समुद्री प्रदूषण के कारण कौन से वन नष्ट हो रहे हैं? तो मैंग्रोव वन है जो समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं। ये खारे पानी में रहते हैं। प्रश्न नंबर 74 है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? सोलर सेल बदलता है। और सौर ऊर्जा में भारत बहुत आगे बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। प्रश्न नंबर 75 है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है और ये क्षेत्रफल में है, यानी एरिया के हिसाब से बड़ी है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बेकाल झील है, ये गहराई के हिसाब से गहरी झील है। प्रश्न नंबर 77 है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। प्रश्न नंबर 78 है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 किससे संबंधित है? ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। प्रश्न 79 है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द पहली बार कब प्रयोग हुआ? तो ब्रेटलैंड रिपोर्ट 1987 में प्रस्तुत हुआ था। प्रश्न नंबर 81 है, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? एक तो जैविक और दूसरा है अजैविक। प्रश्न नंबर 82 है, कीट भक्षी पौधे कहाँ उगते हैं? जहां नाइट्रोजन की कमी होती है वहां पर कीट भक्षी पौधे उगते हैं। 82 है, भारत का जल पुरुष कौन है? तो राजेंद्र सिंह है। प्रश्न नंबर 85 है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस लेते हैं? CO2 लेते हैं। प्रश्न नंबर 86 है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? तो ऑक्सीजन है। नंबर 87 है, पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? यूकेलिप्टिस को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 88 है, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? सुंदरबन है। प्रश्न नंबर 89 है, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? पृथ्वी सम्मेलन 1992 से है। प्रश्न नंबर 90 है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान FRI कहाँ है? देहरादून में है। प्रश्न नंबर 91 है, भारतीय वन संरक्षण FCI कहाँ है? देहरादून में है। 92 है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो ये बेंगलुरु में है। 93 है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ पर है? तो नागपुर में है। प्रश्न नंबर 94 है, ब्लैक फुट बीमारी किसके कारण होती है? आर्सेनिक के कारण होती है। प्रश्न नंबर 95 है, धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। मीथेन गैस पशुओं की जुगाली करने से भी निकलती है और गंदे नाले जो रुके हुए होते हैं उनमें भी बनती है। आपने देखा होगा बहुत सी नाला होता है गंदा या नाली, उसमें अगर आप माचिस की तीली जलाते हैं एकदम उसमें आग लग जाती है, तो वो मीथेन गैस के कारण लगती है। प्रश्न नंबर 96 है, जुगाली करने वाले पशुओं में कौन सी गैस छोड़ते हैं? मीथेन। आपने देखा होगा पशु जब बैठे रहते हैं जुगाली करते रहते हैं यानी मुंह चलाते रहते हैं तो उनके मुख में झाग बनते हैं, उस झाग में होती है मीथेन गैस। प्रश्न नंबर 97 है, पराबैंगनी किरणों से त्वचा का कौन सा रोग होता है? तो कैंसर होता है। प्रश्न नंबर 98 है, वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? KM मुंशी ने की थी। प्रश्न नंबर 99, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब हुआ? 1985 में हुआ था। नंबर 100 है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे टॉप 100 एनवायरमेंट से संबंधित प्रश्न। आपका एक प्रश्न होमगार्ड उत्तर प्रदेश में इसमें से अवश्य मिलेगा। आप इसको वीडियो को देखकर जाएं, रिवीजन करके जाएं। आज का हमारा उत्तर प्रदेश होमगार्ड 2026 भर्ती परीक्षा का ये अंतिम वीडियो था और हम आगे भी आपको स्टैटिक जीके उत्तर प्रदेश एग्जाम से संबंधित वीडियोस लाते रहेंगे। फ्रेंड्स, आपको उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 के लिए बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।